तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या क्या हम लोगों ने देखा था। बेसिक का पेपर क्लास का हो गया, देखा देखो। और किसी का था क्या? लेकिन बायोलॉजी का है। देखो इसमें क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। कहाँ से है? यहाँ से ठंडी से ना, शॉर्ट से सी। अच्छा ठीक 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 10 क्वेश्चन है ना। हाँ ये सर ये सारे करने होंगे। अच्छा पहला है वेस्टर्न प्लॉटिंग। मैं नॉर्दर्न प्लॉटिंग के बारे में लिख रही हूँ। किसके? नॉर्दर्न प्लॉटिंग। वेस्टर्न प्लॉटिंग टर्मिनेशन कोड तो कल ही आए थे। हाँ UAA UAG UGA सही है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक। रेडियो देखे रेडियो जो जेल इलेक्ट्रोफाइसिस में रेडियो वाला मिलेगा ये लिख रही हूँ। चलो सही है। इसके बाद है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप लिख देते हैं सारे। सोर्स ऑफ लाइट सर इजी करके लिखा। बीएस लैम्बर्ट्स का पीएच मीटर, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन तो पता ही होगा, कैपिंग क्रॉस पता होगा, कल रहा था कैपिंग के बारे में। एग्जैक्ट नहीं पता। मिथाइल बताएं ना, मिथाइल कौन सी टाइप वो हॉस्पिटल? टेलिंग याद आ रहा था कि टेलिंग में होता है। अरे वो वॉलिएंट में होता मैं है। टेलिंग में लिख रही हूँ। बफर सॉल्यूशन और जेल क्रोमेटोग्राफी। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन भी थोड़ा सा। अच्छा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या लिख दिया होगा? नहीं। अच्छा आए रोल ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस का, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ भाई ना टीआर थोड़ा सा ये जो जेनेटिक्स आई थी वो हमने अभी तक पढ़ी नहीं कंप्लीट, हाँ। तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ये इसका रोल होता है जो टीआरएनए होता है, इससे अमाइनो एसिड बाइंड होता है, चार्ज होता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस लिख दिया। हाँ चलो ठीक ठीक भाई सही है, मिल जाएंगे पूरे नंबर। इसके बाद कह रहे हैं होते हैं इसमें। दो ही करने होते हैं। हाँ एक पहले मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन वाला किया लेकिन चलो सी वाला देखते हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओपरॉन कॉन्सेप्ट आता है इसमें? वो करवाया नहीं है। हाँ वो और आता भी नहीं है मुझे, इसलिए मैं वो नीचे ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डॉगमा ठीक तो है। यही वाला करती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन किसका बुझा? कल नहीं मैंने समझाया था पूरा, कल ही समझाया था पूरा। लेकिन पढ़ने में बताइए। और दूसरा क्या है? पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत समय पहले तो। हाँ पीसीआर आता है लेकिन उसमें एक और भी दिया है। और कौन सा है? एक है ओपरॉन, एक है सेंट्रल डॉगमा, एक है पीसीआर, तीन ही तो है हाँ लेकिन ना। लेकिन इसमें एक करना है खाली बस, हाँ तो एक कर दिया। हाँ अब तो इसमें तीनों तुम लोग कर सकते हो। देखो ओपरॉन कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, कद ये क्लियर हो जाएगा। सर आरएफएलपी क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन होता क्या है वो? अब ये नहीं बनाएंगे ये इसी होता है। भाई होता क्या है यही नहीं पता। तो तुम पास पढ़े आराम से जाओगे, बहुत अच्छे नंबर से। तो ये अगर तुमने लॉन्ग एक्सेस किया है तो, और बल्कि कल का जो क्वेश्चन है भैया आ गया ट्रांसक्रिप्शन, बस बस। और कल मैंने कितना अच्छे समझा दिया था, कल तो नहीं आती मुझे को ये भी दिक्कत करता, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था एक बार कि हां ट्रांसलेट क्या होता है, फिर इसके बाद एक इनिशियल लोकेशन वो सब लिखा होगा, आरएनए पॉलीमरेज में एंजाइम होता है, फिर ट्रांसलेट प्रोमोटर बनाया होगा डायग्राम। सही है, बस लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट वाले तो कुछ लिख दो। दूसरा एक बात और ध्यान रखो, आपको पेपर देने जाते हो ऐसे वाले, जो बेटा बोलो मत, जो आपको आता हुआ करे क्वेश्चन, जैसे लॉन्ग आ रहा है तुम्हें तो सबसे पहले लॉन्ग लिखा करो, वही जल्दी कर दूंगा। क्योंकि ऐसा होता है टीचर पहले लॉन्ग देखता है, सोचने बहुत अच्छे लिखा है, तो फिर वो बाद में देखता है, फिर वो आप सोचता है ठीक है एक नंबर दे दो बस। ये ध्यान रखा करो। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव है, आपको सारे आ रहे हैं तो लिखो पहले, और अगर आपको 2-3 गलत हैं तो लिखो बाद में, क्योंकि ऐसा होता है अगर टीचर जैसे ऑब्जेक्टिव से जज करता है बच्चे को, जैसे मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, अब किसी बच्चे ने 10 में 10 ठीक करे तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा ये बच्चा 100% होशियार है। अब मैं उसको थोड़ी गलती भी कर दूं, उसमें सोचूंगा नंबर दे दो। अब कोई बच्चा एक 10 जिसमें 10 में से 5 क्वेश्चन करे तो मैं समझ जाऊंगा ये गधा है। अब मेरा माइंड में वही एवरेज चलेगा, हर क्वेश्चन पे एवरेज आंसर है। पहले क्वेश्चन गलत कर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा पेपर था तो आराम से 80-90 क्वेश्चन कर देती बड़े आराम से, ऐसा है ना, 1-2 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेसिक में आप लोग बस इतना ही पढ़ते रहो। अगर आपको वैल्यू कंप्लीट होगा पूरे अच्छे तरीके से तो अब भी पेपर होंगे, तो मैं बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली बस 1-2 क्वेश्चन छोड़ाना और जितने आए वो अच्छे से, लेकिन जो आते हो वो अच्छे से लिखना है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन आता है, अब ये लॉन्ग वाले में तीनों अगर आपको अब बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। जैसे पहला है तुम्हारा ओपरॉन कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सेंट्रल डॉगमा और तीसरा पीसीआर, तीनों अच्छे क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा देख के ही कि हाँ ये क्वेश्चन करने हैं। कोई सा मैं तो इसमें
मुझे तो ये लगेगा मैं सेलेक्ट कौन सा करूं, क्योंकि मुझे तीनों ही बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूं। नीट का ये बिल्कुल तो ठीक है, ऐसे करते रहो बस, और पास लोग डाला ठीक है, और ज्यादा सोचो मत, 90% बन जाए, खाली 60% बन जाए, जिससे हर एक यूनिवर्सिटी फॉर्म डाल सको, बस बात खत्म। 90 बन जाए अच्छी बात है, ना बने कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, कल मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या समझाया है वो समझ लेते हैं एक बार फिर से। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बच्चों क्या होता है? मैंने कहा था डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जब हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आपको ये तो पता है कि हम क्या क्या होता है। पहले देखो हमने कहा था सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं वन वे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन करने का एक तरीका है, ठीक है, एक तरीके से। बेटा मैंने आपको ये बताया था, मैंने आप लोगों से ये कहा था, मैंने कहा था आपको बताया एक सेल होता है, ये अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो इसका मतलब फिर आप लोग समझ जाओगे पूरा, ठीक है। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ चीज, यहां देखो एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और उसमें आपको पता है क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, तो मैं ये बना दे रहा हूं न्यूक्लियस है। और आपको पता है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? हाँ जाओ, साइटोप्लाज्म। और आपको ये भी पता है कि साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम। क्या होता है बच्चों? और आपको ये भी पता है, मैं सारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे राइबोसोम। अच्छा राइबोसोम और कहाँ कहाँ होता है बच्चों? राइबोसोम तो हर जगह होता है, जैसे मैंने कहा ईआर पे होता है, सही है। इसके बाद ऑर्गन्स के अंदर भी होता है, ईआर हो गया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो आपको बताऊं साइटोप्लाज्म में भी होता है। अकेला नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो क्या है? राइबोसोम। ये राइबोसोम हो गया और ये मैं बना दे रहा हूँ अमीनो एसिड, ठीक है। ये कुछ क्या है? अमीनो एसिड है ये। अगर आपको एक बार ये मैकेनिज्म समझ में आ गया कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, तो आप बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, और समझ सकते हो कि बात क्या हो रही है। होता क्या है बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बताया है, मैंने कहा था ये डीएनए है। क्या है? ये डीएनए है और यहाँ पे ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। आप लोग बताओ एडेनिन के सामने क्या आएगा? थाइमिन। थाइमिन के साथ क्या आएगा? ग्वानिन के साथ क्या आएगा? साइटोसिन। साइटोसिन के सामने फिर थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। ये डीएनए है जो कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। बेटा समझ लो पूरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डीएनए है ये, और ये है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड, या मैं बोल सकता हूँ कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और आपको पता है न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ द सेल। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो देखो, सबसे पहले डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। क्या बनता है? तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक छोटा सा, ये बन गया एमआरएनए ये, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इससे, ये है जो है एमआरएनए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं? ये इसको पहले हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए, और जब स्प्लाइसिंग हो जाती है तो बोलते हैं एचएनआरएनए, लेकिन वो एमआरएनए। और मैंने जब ये यूकैरियोटिक सेल बनाया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसको एमआरएनए बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे इसको? एचएनआरएनए, ठीक है। अब ये मैंने तो बाहर पढ़ेगा बनाया, ये है तो हमारा एमआरएनए यानी कि एचएनआरएनए। ये देखो होता क्या है,
सुनो, डीएनए है। अच्छा, अब आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी, इसीलिए मैं इतने आपको आराम से समझा दे रहा हूँ। बेटा आप लोग बताओ, डीएनए पे मैंने कहा था जो स्टैंड 3 to 5 होता है, कितना होता है 3 to 5। अगर मैं बोलूँ ये वाला 3 to 5 है, तो बताओ ये वाला स्टैंड कौन सा होगा? टेम्पलेट। आप लोग बोलते रहा करो, उससे आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। टेम्पलेट स्टैंड हो गया, और दूसरा वाला कौन सा होगा 5 to 3 वाला? कोडिंग स्टैंड। अगर ये 3 to 5 वाला बेटा टेम्पलेट है, तो ये वाला कौन सा होगा? कोडिंग स्टैंड। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ कोडिंग स्टैंड। ये मैं पूरा ये समझा रहा हूँ आपको कि कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एक बार अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वो अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बताओ, ये डीएनए है, ये टेम्पलेट स्टैंड है। अब आप बताओ आरएनए का सीक्वेंस कितने बच्चे कर सकते हैं, क्या होगा? मैंने आपको ये बता दिया टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है। अगर मैं ये नहीं बता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टेम्पलेट कौन सा है, ये वाला है 3 to 5 वाला। अब आप बताओ आरएनए का सीक्वेंस कौन बच्चा बता सकता है कि ये होगा सर? इतने बच्चे खाली कर। अरे भाई आरएनए का सीक्वेंस बताना है हमें। कल मैंने कितना अच्छे समझाया था आपको। टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है और कोडिंग स्टैंड के सेम होता है, लेकिन हमें तो टेम्पलेट स्टैंड देखना है। वो तो क्वेश्चन ऐसा बना दे कि कोडिंग का बताओ तो हम देखेंगे वैसे, लेकिन वैसे हमें क्या देखना है? टेम्पलेट का देखना है। तो बच्चों मैंने कहा था टेम्पलेट का, बेटा ध्यान से आप लोग बातें कर रहे हो, पहले ध्यान सुना करो, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा ना। मैं 3 दिन से ये समझा रहा हूँ बार-बार, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैंने लिखवा जीत चुका हूँ 3 बार ये चीज। यहाँ देखो, अगर यहाँ बताओ एडेनिन है, तो यहाँ क्या होगा? यूरेसिल। इसीलिए मैंने पहले लिखा है, यहाँ होगा यूरेसिल। अगर यहाँ टी है तो यहाँ क्या होगा? ए। यहाँ जी है तो सी। यहाँ ए सी है तो जी। यहाँ एडेनिन है तो और यहाँ टी है तो ये सीक्वेंस बन गया। मैंने कहा है हमेशा एडेनिन के साथ होता है थाइमिन और गुआनिन के साथ होता है डीएनए में, और आरएनए में एडेनिन के सामने क्या आएगा? यूरेसिल, और गुआनिन के सामने क्या आएगा? और साइटोसिन के सामने गुआनिन। तो आप लोग इतना समझ सकते हो ना, जब बोल रहा हूँ ये याद रखना है। अब आप लोग बताओ होता क्या है बेटा? ये एमआरएनए आ गया, अब डीएनए से एमआरएनए बन गया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल रहे हैं? जो मैंने कल आपको समझाया था। एक बात और ध्यान रखना, जो रीजन डीएनए का एक ट्रांसक्रिप्ट करता है, सही है, तो वही तो प्रोटीन बनता है। अब आप लोग बताओ, यहाँ देखो बेटा, देखो ये 3-3 का, ध्यान समझ लो, ये 3-3 का, ये क्या होगा? कोडोन। क्या होगा? मैंने कहा था कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, तो कोई से देखो 4 बेस है, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, ये तो एमआरएनए होते हैं 4। तुम 4 का कोई सा कॉम्बिनेशन बना लो, कोई सा भी, हमेशा तुम्हारे सामने 3-3 के बनाओगे अगर कोई सा कॉम्बिनेशन, तो उसमें 64 कोडोन बनेंगे। कितने बनेंगे? 64। कल मैंने आपको बताया था। अब आप लोग सोच सकते हो बेटा ये 3-3 कोडोन है, अब ये इसमें, अब आप लोग बताओ ये अभी एचएनआरएनए है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पार्ट हैं। मुझे क्या करना है? इंट्रॉन हटाना है और एक्सॉन को जोड़ना है। साथ में कैपिंग भी करनी है, और क्या करनी है? टेलिंग करनी है। कैपिंग के लिए मैंने क्या कहा था? किससे करते हैं? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग बोला कौन तो याद कर सकते हैं। और टेलिंग किससे करते हैं? पॉली एडिनाइलेशन, जहां बहुत सारे एडिन लगाते हैं उसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। कैपिंग होगी 5 एंड पे और टेलिंग होगी 3 एंड पे। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन को हटा दो, एक्सॉन को जोड़ दो। अब मैंने ये कर दिया तीनों, क्या कर दिया बेटा इसके साथ? स्प्लाइसिंग कर दिया, और साथ में क्या कर दिया? कैपिंग कर दिया, और साथ में क्या कर दिया? टेलिंग कर दिया, ठीक है। अब बताओ ये एमआरएनए को मैं बाहर भेजूंगा, और ये आरएनए आ गया यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ आ गया साइटोप्लाज्म में। अब आप लोग सीक्वेंस तो भैया कौन सा है? ए यू जी सी ए यू। ये सीक्वेंस कैसे मेन किया है? जो डीएनए कोड करके ला रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बना के ला रहा है। मैंने कहा था बेटा इस टेम्पलेट स्टैंड का एक कॉम्प्लीमेंट्री है और कोडिंग स्टैंड के सेम है। अब ये आ गया राइबोसोम के पास, कहां गया? अब ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब हमें करना है ट्रांसलेशन, जो हम आज पढ़ेंगे। अब समझो यहाँ पे क्या चलेगा। ये जाएगा कहां पे? यहाँ पे राइबोसोम के पास, और राइबोसोम एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में इसको रीड करता है, क्योंकि जहां पॉलीपेप्टाइड यानी कि जहां जो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? चेन है किसकी? अमीनो एसिड की, और उसी को बोलते हैं प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है चेन ऑफ अमीनो एसिड।
और बेटा मैंने आपको क्या बताया है, ये तो होती है प्रोटीन, क्या होती है, और ये तो अब ये बातें तो आपको याद करनी है ना, ये तो कंफर्म मैं ऐसा ना कि भूल जाओ, आज का याद कर लो कल को भूल जाओ, याद ही रखना है हमेशा। अब दूसरा क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, और जो जिस सीक्वेंस में लगेगा वही प्रोटीन बन जाएगा। ये मैंने ऐसे बताया जैसे हमारे पास 26 लेटर होते हैं, हम कोई सा भी नाम ले सकते हैं, उन 20 तो इतने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, सबके नाम लिखे हुए हैं, वो किससे हैं, खाली 26 लेटर से। डिफरेंस क्या है बताओ, खाली मैंने लेटर को बताओ क्या है, खाली किसी का नाम रेखा है तो REK, अब यहाँ पे बैठे था ना तो रेखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, या हाथों की दिक्कत है, इसका मतलब किसी का नाम प्रीति है तो मैंने P पहले जोड़ दिया, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने खाली जो लेटर है उनको इधर किया है। ऐसे 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और मैं 20 टाइप के अमीनो एसिड को इधर करूंगा और प्रोटीन चेंज हो जाएगा। अब ये कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ का ये कोडॉन कौन करेगा। अब इस बार हमारे में 2 कोडॉन है इस टाइम, कितने, इसका मतलब है कि 2 कोई, अब दूसरी बात सुनो, मान लो AUG है, क्या है बेटा, ये कोडॉन है एक, अब ये कहां से आया है, यहाँ से आया है, और AUG यहाँ पे आ गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर AUG से मिथियोनिन कोड हो रहा है तो हमेशा ही जब भी AUG आएगा mRNA के साथ तो कौन कोड होगा, मिथियोनिन। तो बताओ क्या कोडॉन का सीक्वेंस डिसाइड नहीं कर रहा है किसका, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस अमीनो एसिड का होता है वैसा ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आया समझ में। अब देखो होता क्या, अभी भी ये जाएगा राइबोसोम के पास, कहां जाएगा, mRNA, और राइबोसोम के पास एक और आते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं tRNA, क्या होते हैं बच्चों, tRNA क्या करते हैं, इस कोडॉन को बनाते हैं एंटीकोडॉन, क्या बनाते हैं, एंटीकोडॉन का मतलब है इसका कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडॉन, और एंटीकोडॉन ले जाके अभी ढूंढेंगे tRNA कहां, साइटोप्लाज्म में, कि उसका कौन सा अमीनो एसिड है, जो होगा उसको पकड़ के और राइबोसोम के पास लाएंगे और वहां पॉलीपेप्टाइड में जोड़ देंगे, बस बन गया प्रोटीन। जहां पे स्टॉप कोडॉन आएगा जैसे UAA, UAG, UGA, जहां भी आ जाएंगे वहीं पर टूट जाएगा, क्योंकि उनका कोई क्यों टूट जाता है उसका भी रीजन है। आप लोग बताओ, अगर लगातार एक सीक्वेंस बन रहा है और अब आ गया UAA, मान लो यहीं पे आ जाए इसके बाद UAA, अब बेटा ये UAA ऐसा कोडॉन है जो कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करता है, और जब अमीनो एसिड नहीं आएगा तो चैन क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन गया, एक टाइप का प्रोटीन, समझ गया। ऐसा होता है, बस ये पूरा एक कहानी करता करना है आपको कि पहले mRNA है, hRNA बना, स्प्लाइसिंग किया, वो सीक्वेंस को लेके आया, साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम के पास tRNA आते हैं, एंटीकोडॉन बनाते हैं, और कहाँ जाते हैं, ढूंढने जाते हैं अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म में। कोडॉन के लिए कोई भी अमीनो एसिड क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जिस कोडॉन से जो अमीनो एसिड कोड होगा वही होगा, तो वो आएगा और पॉलीपेप्टाइड में जुड़ जाएगा। और पहले पॉलीपेप्टाइड भी हम लोग बोलते हैं, यानी चेन ऑफ अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन। प्रोटीन तो और है, प्रोटीन हमारी बॉडी में इतने पूरी बॉडी में प्रोटीन तो बन रहा है, और प्रोटीन का मतलब समझ सकते हो आप लोग क्या होता है भाई, अमीनो एसिड की चेन, और 20 टाइप के अमीनो एसिड से करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बन रही है। और यहाँ पे ये बात मैं ह्यूमन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये दुनिया में जो भी एनिमल है सब में ही चल रहा है प्रोसेस। तो आप लोग बताओ बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्रोमोसोम जो भी है वो तो है, लेकिन जो मेन है वो क्या है, सीक्वेंस। हम लोग कहते हैं जीन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, जीन क्या है, बस नेट में इसका सीक्वेंस, जितना सीक्वेंस एक फंक्शन कर रहा है, प्रोटीन आ रहा है, वो एक जीन हो गया। डीएनए का खेल समझ में आया क्या होता है, ऐसे कंट्रोल करता है डीएनए। जो मैं बार बार बोलता हूँ म्यूटेशन, उसका मतलब क्या है, म्यूटेशन का मतलब यही तो है कि अगर एक ही चेंज हो गया तो आप बताओ एक ही चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब अब ये कोडॉन क्या हो गया, चेंज, और कोडॉन चेंज तो फिर अमीनो एसिड चेंज, अमीनो एसिड चेंज तो प्रोटीन चेंज। अगर आपका कोई नाम है उसमें से एक लेटर हटा दिया जाए तो क्या नाम बचेगा आपका, नहीं ना, चेंज हो जाएगा। अगर कार लिखा है तो उसमें आर हटा दो, क्या बचेगा कार, नहीं ना। तो ये पूरा खेल चल रहा है, समझ गया पूरा क्या है। अब आज हम लोग, तो मैं कल आपको समझा रहा था लास्ट में कोडॉन के बारे में, किसका समझा रहा था। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ देखो, मैंने किसी का सीक्वेंस नहीं, मैंने, मुझे पता है कि 4 ही नाइट्रोजन बेस है, 4 ही तो है, AGCU, 4 ही तो है। अब मैं इसका कोई सा भी 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाऊं, कोई सा भी, हमेशा कोडॉन कितने बनेंगे, 64।
कितने बनेंगे? और 64 कोडॉन से आपको पता होना चाहिए, जिसमें 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन जो कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और 61 बचे वो करते हैं 20 अमीनो एसिड कोड। अब यहाँ पर लग रहा हो सर आप तो कह रहे थे कि एक कोडॉन का एक ही अमीनो एसिड होता है, वही बात ध्यान सुनो। एक मान लिया हिस्टाडीन है, क्या है? हिस्टाडीन है, ये कोड हो रहा है एक सीक्वेंस है, इसका नाम है GUG मान लो। बेटा ध्यान रखो, एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन किसी कोडॉन का अमीनो एसिड क्या होता है? स्पेसिफिक। मतलब GUG से हमेशा हिस्टाडीन होगा, ये तो स्पेसिफिक हो गया। लेकिन हाँ ये बात सही है कि GAG भी हो सकता है हिस्टाडीन, तो इसके लिए ये तो स्पेसिफिक है ना, और इसके एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। और ये कोडॉन कैसे होते हैं? नियरली यूनिवर्सल होते हैं, मतलब कुछ में एक्सेप्शन है खाली, एक दो में, बकाया सब में क्या होते हैं? सेम होते हैं। जो कोडॉन हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड कोड कर रहा है वो समझ लो चूहे में भी कर रहा है, वो सेल में भी कर रहा है, वो हाथी में भी कर रहा है, मतलब हर एक एनिमल में, प्लांट में भी कर रहा है, और सब में वही कर रहा है, क्योंकि बेटा सबका बॉडी बना तो प्रोटीन से ही है। अब आते हैं कहते एकदम खेल पे आते हैं कि अब आपको समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ। देखो मैंने स्टार्टिंग में जब भी स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था, आज आपको समझ में आ जाएगा पूरा, क्योंकि हम ट्रांसलेशन तक पहुंच गए। मैंने एक जो साइंटिस्ट थे मेंडल ने यही तो कहा था कि एक हाथी का बच्चा हाथी की तरह क्यों बनता है और एक ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन की तरह क्यों बनता है। हालांकि सबका स्टार्टिंग तो एक ही साथ से होता है, हाथी का भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन का भी होता है, लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पे है? अब आप समझ में आए डिफरेंस कहाँ पे है? इस सीक्वेंस में। बकाया उसके पास भी 20 अमीनो एसिड है, हमारे पास भी, उसके पास भी हैप्लॉइड सेल है, हमारे पास भी हैप्लॉइड सेल है, गैमीट मतलब गैमीट दोनों के सेम है, क्रोमोसोम भी है, सब कुछ है, डीएनए भी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? इस सीक्वेंस का। जैसा सीक्वेंस वैसे अमीनो एसिड कोड होंगे, और जैसे अमीनो एसिड कोड होंगे वैसा प्रोटीन बनेगा। तो हमें और हाथी में यही प्रोटीन का क्या है? चेंजमेंट। उसमें कुछ और प्रोटीन बन रहे होंगे, हमें कुछ और बन रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा, जैसे फादर मम्मी से गैमेट मिलेंगे बच्चा वैसे ही होगा। इसीलिए अब समझ में आया पूरा खेल क्या होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा एक्चुअली में कि क्या हो रहा था, गैमीट कैसे डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसा बनना है, और अगर धोखे से म्यूटेशन हो जाता है तो फिर क्या चेंजमेंट आ सकते हैं, ये भी आपको पता लग गया। तो अब हमने कल मैंने आपको बताया था कोडॉन के बारे में, किसका बताया था? मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको कोडॉन के बारे में, फिर हम लोग अगले बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो, ये पूरा खेल समझ के चल रहा है, इसीलिए मैंने आज एक बार फिर समझा दिया, आप लोग समझो। देखो बेटा, मैंने कल आपको ये बताया था यहाँ देखो, मैंने कहा था कि मैं 64 कोडॉन कैसे बनाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था, एक चीज समझ लो हमारे साथ बेटा, आपके पास कितने लेटर हैं बताओ? 4, U C A G। अगर आप कोई 4 लेटर हैं, अच्छा अगर हमारी अल्फाबेट में 4 लेटर होते तो हम कोई से 64 नाम बना सकते थे, उससे ज्यादा, लेकिन हमारे में कितने होते हैं? 26। आपको अब पता है, देखो 4 से अलग ज्यादा बना सकते हैं, आपको पता नहीं, ये मैथ वाले जानते हैं, हालांकि मैं भी नहीं जानता हूँ। जैसे आपने एक नाम सुना होगा ड्रीम 11, सुना है? ड्रीम 11 होता था, तो बच्चे बहुत सपना देखते हैं 2 करोड़ जीत जाए, 1 करोड़ जीत जाए, बैठे बैठे ना ट्राली बैठ के, खाली वो मोबाइल 11 रुपए लगा के 1 करोड़ जीत जाए। ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है 1 करोड़ बनाने के लिए। दूसरा क्या है सुनो, रियलिटी और होती है, लेकिन आपको पता होगा मुंह धोके सोच में आए 11 रुपए की टीम लगाती है, सपने देखते हैं 1 करोड़ शायद मैं ले जाऊंगा। अरे वो 49 की आती नहीं, 11 1 के 49 वही। सुनो आपको पता है कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं कि मैं 11-22 टीमें लगाऊंगा, और 22 टीमों में हर कप्तान और हर वाइस कैप्टन लगाऊंगा हर खिलाड़ी को। अब तो आएंगे 11 करोड़, वो जितने भी आएंगे 1 करोड़ 2 करोड़ तब भी नहीं आएंगे। अगर इसका कैलकुलेशन आप बैठा लोगे ना, टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? 22। कितने होते हैं? 22। और 22 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बैठा लोगे तो कम से कम टीम बनेगी 1 लाख प्लस। और अगर आप 49 रुपए लगाओगे तो तुम्हारा 100% आएगा, लेकिन वो कई सौ करोड़ रुपए बैठेगा खाली लगाने का। बेटा ड्रीम वाले पागल नहीं है, उनने 22 छोड़, उनने 2200 टीमें सोची होंगी कि कॉम्पिटिशन बैठा ना ले कोई, वरना तो 7 करोड़ हर बार मिल ही जाएगा। भाई आप 1 करोड़ लगा के 7 करोड़ मिल जाए तो हर कोई कर देगा ऐसा। लेकिन पता नहीं हमको ये सब चीज तुक्के की होती है, किसकी होती है?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 करोड़ नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ कि आप खेलो। मैं कहूंगा कि मैं ये बात बोलूंगा कि सबसे ज्यादा अगर नई जनरेशन को बेकार कर रहा है तो ये ऑनलाइन गेम कर रहा है। ध्यान रखना, तुम रुपए खा लेना, फोड़ा देना, कुछ भी कर लेना, पी लेना, लेकिन कभी गेम में मत लगा लेना। अगर एक चस्का लग गया, जैसे एविटर वगैरह आते हैं, एविटर होता है, बिग सेल होता है, पता नहीं कौन से होते हैं, कलरिंग वाला होता है, एक जो डिविनियम होता है। बेटा जो नए बच्चे इनका दिमाग हैक कर रखा है इन लोगों ने। वो 200 रुपए ढूंढते हैं, कहीं से मिल जाए तुरंत गेम में डाल दिए। और वो इतने छोटे भी समझो 200 रुपए 2 लाख का नहीं सोचते हैं, और उस चक्कर में ना तो पढ़ाई करते हैं और ना पढ़ाई कर पाते हैं और ना लाइफ में कुछ कर पाते हैं। उनका प्लानिंग खाली वही घूमता रहता है, गेम में बस। तो मैं एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, अगर हम छोटे बड़े भाई कोई भी भाई बहन है, किसी भी तरीके से अगर वो लालच में गेम खेल रहा है, कोई भी चाहे 1 रुपया भी लगा रहा है, उससे साफ साफ मना कर देना कि ना हमें तेरी जीत के रुपए चाहिए, ना हार के। तू 1 करोड़ कमा लेगा, हमें नहीं चाहिए, हम इतनी में खुश हैं, लेकिन गेम खेलना बंद कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेम इतना आगे ले जा रहा है बच्चों को। आने वाली जनरेशन देखना, ये इतना दिमाग हैक कर देगा कि बच्चा कक्षा 8 तक पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों में इतना चल रहा है। उन्हें 100 रुपए डाले 300 कर लिए, वो इतने खुश हैं, और जैसे ही 100 रुपए हारे तुरंत उदास हैं। वो लोग खाना तो नहीं खाते, खाली यही चक्कर में बस। और बेटा जो गेम बना रहा है वो पागल सुनना बैठा है। हो सकता है तुम जीत सकते हो 10,000। यहाँ बहुत अच्छे ऐसे एग्जाम्पल बता देंगे, मेरे गाँव में 1 लाख जीता वो। अब एक गधो लाखों लोग खेल रहे हैं तो 1 लाख जीत गया वो, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन तुमने पूरा करियर बर्बाद कर लिया ना। ध्यान रखना, कभी धोखे से मोबाइल में गेम डाउनलोड मत कर लेना। मैं बता रहा हूँ आजकल के बच्चों की, ये बहुत लालच देते हैं कि 100 रुपए डालो, 500 डालो, 1000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। कभी भी चक्कर मत पड़ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो बेटा। अब बोलो मतलब गेम में समझाओ, मुझे पता है सब लोग मोबाइल में देखा होगा सब लोगों ने। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने कहा था फर्स्ट लेटर लिखो। क्या लिखो? ये आपको इस सीक्वेंस में लिखना है, UCAG। इसको मैं बोलता हूँ यू कैग। क्या बोलता हूँ बच्चों? यू कैग। यू कैग, सही है? तो UCAG ये हो जाएगा फर्स्ट लेटर। बेटा बोलो मत आप लोग, खाली बस जब मैं बोलता हूँ तब बोला करो फर्स्ट लेटर। इसके बाद सेकंड लेटर की बात करें तो क्या आएगा? UCAG। ये क्या हो जाएगा? सेकंड। और थर्ड लेटर लिखना है वो हमें कैसे लिखना है? एक खाने में चारों लिखने हैं, यानी कि UCAG। UCAG ये तो बताया था, समझ गए? ऐसे लिया, ये हो गया थर्ड लेटर। क्या हो गया? अब आपको एक बात बताओ मुझे, बेटा कोडॉन बना रहा हूँ, 2-3 बना रहा हूँ, उसके बाद बंद करूंगा। अभी आप समझा रहा हूँ खाली। अगर मुझे कोडॉन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, अगर मैं यहाँ से इस टेबल का बनाऊंगा तो आप लोग बताओ सबसे पहला क्या बनेगा? U U U, ये तो बनेगा। फर्स्ट लेटर यहाँ से लिया, सेकंड यहाँ से लिया, थर्ड वहां से ले लिया। अगर सेकंड बनाऊंगा तो क्या बनेगा? U U C U U A U U G। ये समझ में आया आपको? देखो यहाँ देखो, मैं इस वाले टेबल ले रहा हूँ, ठीक है? इसमें इधर से ये वाला फर्स्ट लेटर लेना है, इधर से ये वाला लेना है, और पहले गोडाउन का पहला वाला ही लेना है, तीसरा वाला, और सेकंड गोडाउन में ये लेना है, फिर ऐसे लेना है, ठीक है? तो यहाँ देखो A और पहला क्या लेना है? U। समझ गए? फर्स्ट यहाँ से, सेकंड वहां से, और थर्ड वहां से। अब दूसरा बताओ क्या बनेगा? A U, वो सॉरी C। क्या बनेगा? C। अब आप लोग एक बार बताओ मुझे, बेटा एक बार बताओ मुझे, आप लोगों से मैंने एक बात बोली थी कि 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं हमारे के पास। आप लोग 3-3 का कोई सा भी कॉम्बिनेशन मिलाओ, यहाँ कोडॉन एक मिलेगा आपको, कोई सा भी सीक्वेंस बताओ। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में सब कुछ क्या चल रहा है? खाली नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि जब सब यहीं मिल रहा है 64, तो कितनी अजीब बात है। तो इसका मतलब अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि इसके बारे में कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। देखो सारे बना क्या करूंगा बताओ, बनाऊं क्या? खाली टाइम वेस्ट होगा, समझ जाओगे? याद भी नहीं करने आपको, एक का याद करने हैं, बता दूंगा कौन सा याद करना है, ठीक है? अभी देखो आप लोग इसके फीचर याद रखने हैं। जैसे बेटा टोटल कोडॉन कितने होते हैं? 64। 3 कौन से होते हैं? स्टॉप कोडॉन। और कोड कितने करते हैं? 61।
61 कोडॉन क्या करते हैं, कोड करते हैं, और 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन। ठीक है, इसके बाद एक होता है स्टार्टिंग कोडॉन, कौन सा, AUG, जिसका डबल फंक्शन होता है अमाइनो एसिड को भी कोड करता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ AUG का डबल फंक्शन, AUG कैसा कोडॉन होता है, तो उसमें लिखा था डबल फंक्शन क्या क्या होता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन था और करना था। इसके बाद आप लोग बताओ ये नियरली कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। नियरली का मतलब कुछ एक्सेप्शन है, छोटा सा एक दो एक्सेप्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम नहीं करता है, ये फंडा। एक तुम्हारा शायद प्रोटोजोन्स में नहीं करता है, शायद कुछ है, पैरामीशियम है ना, अमीबा है, उसमें ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती है। बकाया सब में ये सारे कोडॉन काम करते हैं। दूसरा ये कोडॉन होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फैशन में रीड किए जाते हैं राइबोसोम के द्वारा, ये चेंज नहीं हो सकते। समझ गए सब कुछ लोग? तो हम लोग किताब पढ़े और उसके बाद बेटा ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूँ आपको सब पता है, हम वहीं पढ़ लेंगे। ट्रांसलेशन में क्या होता है, भाभी सुन लो, ट्रांसलेशन समझ लेते हैं पहले, क्योंकि फिर अगली किताब ही पढ़ेंगे बाद में। फिर हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज, कौन सा, जीन रेगुलेशन। यहाँ देखो ये ट्रांसलेशन कैसे होता है समझो। आपको बताया बेटा आपके पास राइबोसोम है, क्या है, ये राइबोसोम है, और आपको पता है राइबोसोम के पास 2 यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज, पता है आपको। यहाँ पे क्या होता है, mRNA आता है, क्या आता है, mRNA आता है, और आपको पता है mRNA के पास क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं, क्या होते हैं, कोडॉन। एक बात और ध्यान समझ लो बेटा, ये कोडॉन है, मान लिया ये कोडॉन है, ध्यान रखना है आपको। बताओ यहाँ पे कौन आएगा, tRNA, कौन आएगा, tRNA क्या बनाएगा बेटा, यहाँ से एंटीकोडॉन, क्या बनाएगा, tRNA यहाँ से बनाएगा एंटीकोडॉन। और आप लोग ये बताओ एंटीकोडॉन बनाएगा तो सिंपल सा आपको पता है, अब ये कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, कहाँ जाएगा, और क्या लेके आएगा, अमाइनो एसिड लेके आएगा, और अमाइनो एसिड लाके यहाँ पे जोड़ देगा। 20 अमाइनो एसिड नाम आपको पता है, जैसे हिस्टाडीन, वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, वो सब क्या है, अमाइनो एसिड तो है, और उनकी चेन बनती रहती है और पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। एक एंजाइम यहाँ पे याद रखना है आपको, अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज, क्या ध्यान रखना है, अमाइनो एसिड। ये क्या है सुनो बेटा, tRNA है, क्या है, tRNA है, ये साइटोप्लाज्म में जाता है, और एक एंजाइम होता है अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज। ये पता क्या करता है, इसकी प्रेजेंस में इसके साथ क्या जुड़ जाता है, अमाइनो एसिड, और जब अमाइनो एसिड जुड़ जाता है तो इसको हम पता क्या बोलते हैं, चार्ज tRNA, क्या बोलते हैं, चार्ज tRNA। तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज tRNA। बस ये खेल है ट्रांसलेशन का, कहाँ हो रहा है, राइबोसोम में हो रहा है, कैसे हो रहा है समझ गए हम लोग। tRNA आते रहेंगे और पॉलीपेप्टाइड बनाते रहेंगे। ठीक है, मैंने कल आपको एनिमेशन दिखाया था, अगर कहोगे तो आज फिर दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग पढ़ लो। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करें, इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो समझेंगे। तो पहले किताब निकालो आप। जोड़ो, हाँ जोड़ो, जोड़ो। तो हम लोग यहीं पे थे जेनेटिक कोड पे, और हम लोग समझते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, तो मैंने हालांकि आपको टेबल पूरा बता दिया है, ये टेबल था पूरा जो हम लोगों ने बनाया था। अब आप लोग अगर सोच रहे हो ना, यहाँ देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो सर कैसे याद करें इनको, कभी मत करो, कभी नहीं पूछा जाएगा, कुछ कोडों का मत कर लो। जैसे आप लोग किताब निकालो बेटा, और मैं ये आपको और करवा देता हूँ कहाँ पे आपको क्या याद करना है। ठीक है, तो देखो बुक नहीं है तो लिख लो, यहाँ देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बेटा ये वाले कोडोन, UAG और UG। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये होते हैं स्टॉप कोडोन। क्या होते हैं, दूसरा आपको ध्यान रखना है ये वाला AUG, यहाँ लिख भी लो, स्टार्टिंग कोडोन होता है। अच्छा, ये आपको समझ आ रहा है स्टार्टिंग और स्टॉप का क्या कर रहा हूँ, बताओ। स्टार्टिंग का मतलब जहां पॉलीपेप्टाइड बनना स्टार्ट होगा, और स्टॉप का मतलब जहां रुक जाएगा। समझ गए, ठीक। इसके बाद ये बताओ, इसका डबल फंक्शन नहीं है क्या, मीथेनिक कोड भी कर रहा है और स्टार्टिंग कोडॉन भी है। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऐसा कौन सा ये देखो क्या है, अमाइनो एसिड क्या है,
जैसे एक प्रोलीन हो गया, सीरीन हो गया, ल्यूसीन, देखो आइसोल्यूसीन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सीरीन, ये सब है। आप लोगों ने खाली इतना बता दो, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ मैक्सिमम ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसके मैक्सिमम कोडॉन है, सबसे ज्यादा कोडॉन है, बताओ ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसके मैक्सिमम कोडॉन है, सबसे ज्यादा कोडॉन है। देखो एक तो है बेटा तुम्हारा ल्यूसीन, बिल्कुल ठीक, इसके 6 कोडॉन है, कितने, ये है। अब आप लोग खाली ल्यूसीन याद कर लो, कभी भी रीजन आपसे पूछ सकता है कि बताओ मैक्सिमम कोडॉन वाला क्या, बताओ अमीनो एसिड का नाम जो सबसे ज्यादा कोड होता है, तो कौन सा है, ल्यूसीन। तो आप लोग चाहे बराबर में लिख लो मैक्सिमम कोडॉन, सही है, कौन से अमीनो एसिड है मतलब, तो पहला क्या है बेटा ल्यूसीन, एक और है देखो जल्दी, आर्जिनिन, बताओ कौन सा है, आर्जिनिन, इसके भी 6 हैं, देखो 4 ये हैं और 2 ये हैं, तो ल्यूसीन और ऐसे 2 हैं जिसके 6 कोडॉन है, मैक्सिमम है, 6 है और कैसे मैक्सिमम है। अब दूसरा आप लोग सुनो बेटा, कहाँ पे, हाँ इसके भी सीरीन है, तो और भी देखना जरा, मैंने 3 ही है सर, सही करा, और देखना कोई और भी है क्या जिसके मैक्सिमम कोडॉन है, और नहीं है कोई, ठीक है। एक इसमें ऐसा है जिसमें खाली सिंगल कोडॉन है, वो बताओ कौन सा है, वो है ट्रिप्टोफैन, यूजीजी। तो सबसे मिनिमम कोडॉन और बेटा मैक्सिमम कोडॉन आपको पता होना चाहिए, मिनिमम। अब पेपर में भी पता नहीं है किस साल कैसा पूछ दे, वो कितना हाई लेवल बना दे, फिर बच्चे कहते हैं कि ये पढ़ नहीं पाए, जब किताब में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सर ये एमईटी वाला भी तो सर एक ही है। कौन सा सर ये तो वो तो हटा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग कोडॉन हो तो वो तो एक ही होता है, सही, इसके डबल फंक्शन है। तो बेटा हाँ ये मिनिमम लिख लो, ये भी लिख लो, तो आप एक क्या लिखो बेटा, ट्रिप्टोफैन, और एक लिख लो मिथाइलिन, इसके सबसे कम कोडॉन है, यानी कि खाली सिंगल कोडॉन है। ये बातें आपको याद कर लेना और उच्चारण करना इसमें, मैक्सिमम कोडॉन और मिनिमम कोडॉन, ठीक है। इसी को ट्रिक बना सकते हो आप लोग क्या, हैं लास्ट नहीं नहीं समझ कोई ट्रिक बन रही है जो आपको याद रहे, थोड़ा सा हिंट मिल जाए, हैं एक तो ऐसे इतने लोगों के सामने ट्रिक बनाओ तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है, आगे कैसे याद नहीं आता है ना। अभी मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में अलग चलता है, तो आप लोग बनाओ कुछ ट्रिक कैसा अच्छा लगे तो। ये आप लोग उल्टा सीधा कर सकते हो, इसका इधर कर सकते हो, उसका इधर कर सकते हो, बनाओ जैसे ये दोनों साथ में आते हैं, पांचों अरे बताओ ना, ए से आर्जिनिन है और भी है ना, और इससे भी तो और है, जैसे ल्यूसीन है, लाइसिन है, लेकिन पहले एक हिंट तो मिल जाए, ल्यूसीन लाइसिन तो बात की बात है, वो तो याद ही रहेगा, यहाँ ल्यूसीन ध्यान रखना थोड़ा सा। अब ऐसे कैसे कर ल्यू, ऐसे कैसे कर लोगे, ऐसे इसे तो एस्पार्टिक एसिड भी है और आर्जिनिन भी है, और ऐसे तो सीरीन से भी एक का और होगा, और ट्रिप्टोफैन तो एक ही, चलो मिथाइलिन भी एक ही है एम से। अरे मैं तो ऐसे सोच ले रहा हूँ, मुझे तो याद हो गया मैं तो ऐसे नाम सोच लेता हूँ, जैसे अगर मैं उल्टा सीधा करूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा ALS, सही है। MT से क्या होता है, मत, किसी बात से नहीं आई, ऐसे आप लोग नहीं समझ सकते हो इसको, ऐसे मान लो आलस, आलस यार कैसे लिखा जाता है ना, गलत लिखा है मैंने, ऐसे लिखा जाता है ना, सही, आलस मत करो,
सही है, कर दो मतलब छोड़ देना, आलस ELS और मत से MT, ध्यान रहेगा, थोड़ी नहीं मिल जाएगी, मिथ्योनिन ट्रिप्टोफैन और ELS से क्या हो जाएगा, आर्जिनिन, ल्यूसीन और बेटा सीनिन। सही है, तो आलस मतलब मैक्सिमम वाले हैं और मत मतलब सबसे मिनिमम वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस टेबल से इतना ध्यान रखना, बकाया ध्यान मत रखना, भूल जाना सब कुछ, ठीक है। चलो हटा दो से, लिख लो, आलस मत करो, सिंपल भाषा में आता जाएगा, आलस मत करो, है ना, बहुत तुम लोग आलस करते हो। चलो हो गया, ठीक है। तो बेटा आप लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है, हाँ लिखो। तो मैंने क्या बोला, ये याद कर लेना, स्टॉप कर लेना, स्टार्टिंग कर लेना और ये बस। आज तुम्हारी कहानी नहीं आई? पीछा क्यों? तो तुम नहीं गई, जाना चाहिए। ये अच्छा है, ये ऐसा ही पेरेंट्स करता है, पेरेंट्स को यही समझना चाहिए कि बच्चों को नहीं बचाओ। तो तुमने कैसे मान लिया कि मैं नहीं, चलो मैं नहीं जाऊंगा, डिसाइड कैसे कर लिया? तुम बड़ी हो, तुम तो कह रहे थे प्रिंस से, तो तुम प्रिंस नहीं हो? अच्छा, उनमें ऐसा बड़ा छोटा होता है जो पहले आता है धरती पे, वो बड़ा, क्या बड़ा, अभी 2 मिनट का बड़ा। चलो ठीक है, तो सिस्टर कहते हैं क्या, बहन कहती है उसे? अच्छा कहते नहीं, खाली बस वैसे एक टाइम का, तो उसका ये टाइम क्या है अभी, ये तो बड़ा छोटा क्या है, कहीं वैसे ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चलो ठीक है, उसको 4 बार आदेश दे दिया कि तुम छोटी हो, हैं ना, बड़ी हो, बड़ी सॉरी, ठीक है। चलो तो ये कितना अच्छा सोचा करवा रहा हूँ कि एक जाओ कोचिंग। अब ये रोई भी होगी ना, रोई तो अच्छा, तो सही है, साथ में क्या सही, तो फोटो देख लेना और काम करो, तुम छोटी होती, वो बड़ी होती है, तो बड़ी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स होना चाहिए जो ये बच्चों को श्रेष्ठ करें। मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के ही बात मानते हैं खाली, भाई बच्चे ना जो होते थोड़े से, पेरेंट्स को समझना चाहिए कहाँ हमें वार्निंग देनी है कि नहीं ये काम तुम नहीं करोगे, तो उसमें क्या दिक्कत है, बच्चे थोड़ी देर करेंगे, नहीं 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 हमें तो ये चाहिए, उसके बाद बात करो। और आप लोग तो खुद में समझदार हो, आपको कहना चाहिए कि हम तो कोचिंग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी दम किसी भी नहीं यहाँ पे है, दम किसी में तो सही है, ठीक है बच्चों, एक चलो पढ़ाई करें, ठीक देखो। तो बेटा इसका पढ़ लेते हैं, देखो आ जाओ बेटा, आप पढ़ भी लो, बहुत देर समझते हो, ये चैप्टर का टाइम ले रहा है 7 दिन हो गए फिर आते हुए, 7 डेज कह रहे देखो जेनेटिक कोड, और मैं क्यों समझा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में फंस जाए बहुत चीजें, और फंस गया एक बार तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि बेटा आपके पूरी बायोलॉजी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लेकिन जेनेटिक्स क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और सबसे ज्यादा बच्चे टफ किसको मानते हैं, इसी क्वेश्चन, और इसी का सबसे आसान बना दूंगा मैं, तो इसलिए टाइम ले रहा हूँ मैं खाली। देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपी टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं एंटी का टेस्ट लगाता हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, अभी पेपर है उसका, मेरा अभी तक जेनेटिक्स से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया है टेस्ट में, एंटी का, एंटी ग्रेड, तो आज अभी तक मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं गया जेनेटिक्स का, और बकाया ऑर्डर से चले जाते हैं इनका क्वेश्चन जल्दीबाजी में, मतलब कोई गड़बड़ जाती है और चला जाता है, तो मुझे बड़ा अफसोस आता है क्यों गया गलत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ी मेहनत करो, और ये बहुत सिंपल यूनिट है। कह रहा है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर, बेटा बोलो मत खाली बस, न्यूक्लिक एसिड, हेंस दिस प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। आपको बताया बेटा कोडॉन होते हो क्या है, बताओ, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री तो है, किसका, डीएनए का टेम्परेट स्टैंड का, और वो कोडॉन है, फ्लोरोसेंट है। कह रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ
अमाइनो एसिड। मैंने कहा बेटा ये प्रोसेस क्या होती है, यानी कि जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड थे डीएनए पे क्या होते हैं बताओ, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की कॉपी से हमें क्या बनाना है, कॉपी करके लाके क्या बनाना है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन बनानी है। ठीक है, ये तो कह रहा है। अगले कह रहा है बेटा नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमाइनो एसिड नॉर कुड बी ड्रा थ्योरेटिकली देयर एग्जिस्ट एम्पल एविडेंस to support the notion that change in nucleic acid genetic material were responsible for change in amino acid in protein। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं, अगर कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी सिंपल भाषा में नाइट्रोजन बेस का चेंज होता है तो हमेशा अमीनो एसिड क्या होगा, चेंज ही होगा। ये समझ गए आप क्यों होगा, क्योंकि कोडन चेंज हो जाएगा, कोडन चेंज हो जाएगा तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। कह रहा है दिस लीड टू द प्रोविजन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगली कह रहा है इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पाथवे एग्जिस्टिंग द प्रोपोजिशन एंड डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। आप लोग एक बात बताओ मुझे, सोचो इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर लंबा डीएनए, जिसको ऐसे भी नहीं कि हम यहाँ रख के ऐसे प्लेट में हम देख लें कि ये है, इसमें कितना छोटा होगा। सोचो कि जो 10 टू पावर माइनस के न्यूक्लियस के अंदर है तो कितना छोटा होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हो। हमें माइक्रोस्कोप से भी हमको नहीं दिखेगा, इतना छोटा है। कि एक सेल होती है उसके अंदर होता है, सोचो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। उसमें फिर सोचो 3 बिलियन नाइट्रोजन स्पेस है। कितने? 3 बिलियन। 3 बिलियन बोल रहा हूँ, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 3 बिलियन की बात कर रहा हूं। क्या ये रीड करना, इसको समझना क्या आसान काम था? नहीं। और सोचो कोडोन इतने 3 बिलियन के निकले कितने, खाली 64। तो कितना दिमाग लगाया होगा इसमें कि भाई खाली 64 कोडोन है, और वो भी कितना दिमाग लगाया होगा कि 20 अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं सब। ये हमें पढ़ने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग में समझने में बहुत बड़ा प्रोसेस है। साइंटिस्ट ने कितना दिमाग लगाया होगा कि 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस से और खाली 20 कोडोन कोड हो रहे हैं, और कोडोन कितने बनने हैं? 64। यानी कि ये डेटा इतना आसान है कि हम लोग लिख लिए रजिस्टर में 64 कोडोन। और 3 बिलियन को लिखने के लिए प्रोजेक्ट हुआ था HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ समझेंगे। आज तक का मेगा प्रोजेक्ट रहा है वो, उससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कई देशों ने मिलकर किया था। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये रहा होगा प्रोसेस। अब देखो बच्चों, तो ये कह रहा है कि बेटा ये कह रहा है जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग इन वेरी ट्रू सेंस, इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट। पहले सोचो फिजिक्स, मतलब फिजिक्स वाले साइंटिस्ट की भी जरूरत पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट की भी, बायोकेमिस्ट की भी और जेनेटिस्ट की भी। यानी कि सोचो कितने साइंटिस्ट में लगे खाली ये कोडोन समझने में। समझ रहे हो आपको बड़ा आसान लग रहा है। 3 बिलियन में ढूंढना कि 64 कोडोन होता है, कितना कठिन काम है। और फिर 20 अमीनो एसिड कोड होते हैं, कितना, तो बहुत कठिन काम है। तो ये समझने में खाली, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा इट बार जॉर्ज गैमो, अंडरलाइन करने का नाम पूछा था, कई बार नीट में आ चुका है, वो नीट में वाला क्वेश्चन में आता है। जॉर्ज गैमो, आप फिजिक्स थे जो हु आर्ग्यू दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। तो सबसे पहले इन्हीं ने बताया था कि जो हमारे अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं, और 4 का सीक्वेंस मिला के जो कोडोन बनेंगे कितने बनेंगे, 64। तो कौन थे वो? जॉर्ज गैमो। और ये कौन है? फिजिक्स वाले टीचर हैं, मतलब फिजिक्स के टीचर नहीं, साइंटिस्ट हैं। He suggests that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides। किससे बना होता है? 3 से। मतलब इन्होंने अनुमान लगाया कि 3-3 से मिलके बने होते हैं। सही है, 3-3 का सीक्वेंस होता है। और कह रहा है this was a very bold provision because of, कह रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 64। और कह रहा है would generate 64 codons, generating many more codons than required। तो सोचो कितना दिमाग लगाया होगा 3 बिलियन में 64 कोडोन ढूंढना और उनका समझना कि 20 अमीनो एसिड से कोड हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, समझ रहे हो। आप लोगों को खाली पढ़ने को मिल रहा है, तभी तो मैं कहता हूँ आप लोग बेटा जब पढ़ाई किया करो, बायोलॉजी, मैं तो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी बात करूंगा। जब भी आप पढ़ा करो तो आप लोग रटने के लिए पढ़ा करो। रटना है, नीट में नंबर लाना है, नीट में सिलेक्शन लेना है, ये हमारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आपको नीट में सिलेक्शन लेना है। आप लोग जब भी बायोलॉजी पढ़ो तो इसलिए पढ़ो कि मुझे नॉलेज मिले, क्योंकि आपके फादर का फार्मर है तो उनको नहीं पता है कि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है,
क्लोरोप्लास्ट होता है और ये नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ये मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप इस लाइन को रटो कि नहीं प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है 3 बार बोलो, उसके बाद बोलो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है 3 बार बोलो। ये इंग्लिश नहीं है ना कोई हिंदी है, और मैं बोलूंगा ना ये मैथ है जहां आपको खाली रटाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो खाली समझने वाले हैं बस। जिस दिन आपका इंटरेस्ट ऐसे आ गया ना कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं मैं क्या बनूंगा फ्यूचर में, टीचर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, किसान बनूंगा, जो भी बनूंगा, लेकिन मुझे नॉलेज बहुत होनी चाहिए, तो फिर आपको पढ़ाई करते हुए मजा आएगा। अभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अरे यार एवोल्यूशन आ गया, चैप्टर ही पढ़ना है, इसमें तो क्वेश्चन होते हैं, कैसे पढ़ें, कैसे याद करें। और आप सोचो एक दिमाग और दूसरा दिमाग, एक दूसरे दिमाग से ये सोचो कि हमें इस चैप्टर में नॉलेज मिलेगी कि हम कैसे आज इतनी स्पीशीज हो पाए, धरती कैसे बनी, धरती बनने के बाद एक स्पीशीज से और हम लोग कितनी स्पीशीज हो गए हैं। कितना अच्छा चैप्टर है और आपको नॉलेज कितनी मिलेगी। इसलिए मत पढ़ो कि एवोल्यूशन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जरूरी ये होता है पढ़ाई का सबसे पहला फंडा ये होता है कि इंटरेस्ट आना। आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत बेकार है तो उसका मतलब ये है कि उसमें आपका इंटरेस्ट 0 है, इंटरेस्ट ही नहीं आपको। और जब भी आपको इंटरेस्ट, जैसे बायोलॉजी में अगर फिजिक्स में किसी में भी आ रहा है, तो आपको फिर वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ने को मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं सीखूं चीजें को कि यार होता क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, ये क्यों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ द सेल। मैं गारंटी कर रहा हूँ अच्छे मतलब बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि ये बात सही है, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल ऑफ द सेल बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं सर ये बताओ, तो वो भी थोड़े से फंस जाएंगे कि यार हमें रटा लगा भाई। जो छोटे रटते नहीं थे, जैसे कक्षा 9 में मैंने रटा था या 10th में कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऐसा रट लिया था जैसे गाना गा लेते हैं, गाना हो था लाल दुपट्टा उड़ गया, तो ऐसे रट लिया था मैंने कि कोशिका को ऊर्जा घर बोलते हैं। कोई टीचर ने कह दिया था कि रट देना, पेपर में 100% आएगा। और वो ऐसा रटा कि आज तक याद है, याद तो करना ही पड़ा। लेकिन कोशिका को पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं ये समझ में आया जब हमने पढ़ा कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक साइकिल चलती है, ये फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है, तो हमें याद हुआ। तो आप लोग यहाँ कुछ रटना नहीं बायोलॉजी में, आपको खाली समझना है बस। समझने का मतलब है नॉलेज आपको होनी चाहिए और कुछ नहीं। अगर कह रहे हैं बेटा नॉलेज होगी तो आप सब कुछ बन जाओगे, नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो बात की बात है, पहले नॉलेज लो हर सब्जेक्ट को अच्छे से। अगले कह रहे हैं प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोड पास ट्रिपलेट। कैसे होते हैं बेटा कोडॉन कैसे होते हैं, ट्रिपलेट। और कह रहे हैं वाज अ मोर डाउनटिंग टास्क द केमिकल मेथड डेवलप। अब एक इनका नाम अंडरलाइन करो, हरगोविंद खुराना। ये पहले से लग रहे हैं जो भारतीय हैं। आपने खुराना नाम बहुत सुना होगा, बताओ क्या सुना है आपने, क्या कहां सुना है खुराना? अरे मूवी में नहीं, वैसे भी मैंने देखा है, लिखा होगा, ध्यान नहीं आ रहा है कहां देखा है खुराना, कहां देखा है आपने? वो देखा होगा खुराना दवाखाना, ऐसा कुछ देखा होगा ना, अस्पताल लिखा होता है, वो अस्पताल नहीं रोडों पे लिखा होता है खुराना दवाखाना, मैंने देखा है, पता नहीं क्या। अब वहां लिखा होता है गुप्त रोगी में, ऐसा कुछ होता है, पता नहीं अब क्या गुप्त रोगी होते हैं, कौन से होते हैं। चलो ठीक है। तो बेटा यहाँ पे है, अब मैं साइंटिस्ट का बोल रहा हूँ, ये साइंटिस्ट बहुत अच्छे थे हरगोविंद खुराना, ठीक है। अब ये मिलेगा फोटो आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, देख लो, ये खुराना दवाखाना है। अभी देखो आपने किसी को देखी है, आप जैसे कोई टेम्पो से जाते हो, कभी रोडवे से जाते हो, तो वहां लिखा होता है ऐसे तांत्रिक, पता नहीं है, ये वाले बाबा हैं और किसी को बस में करना है, मंचा प्यार पाए, ऐसा होता नहीं, या ऐसा लिखा होता है ताबीज में लिखा होता है, या एक सच्ची क्या ऐसा कैसा लगता है कि अगर बीवी छोड़ के भागी तो वापस आ जाएगी, ऐसा होता है ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के भागी वो वापस आ जाएगी, किसी को बस में करें ऐसा कुछ लिखा होता है, वसीकरण उसमें बड़ा है। बेटा देखो अब बोलो मत, देखो अगले आता है हरगोविंद खुराना थे, इन्होंने क्या किया था, केमिकल मेथड यूज किया था, जिससे बताया था कि ऐसा हो रहा होगा, इन कोडॉन से ऐसे हमारे कोड हो रहे होंगे। तो देखो कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल, बेटा बोलो मतलब, कह रहे हैं विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, कह रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, केमिकल मेथड, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, केमिकल मेथड किसने यूज किया था, किसने किया था, हरगोविंद खुराना, ठीक है। अब ये देखो कह रहा है मार्शल साइंटिस्ट और थे, अब बेटा बोलो बता दो
मैं थोड़ा हंसाने के लिए आपको एक पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको हंसना ही हंसना लगा था एक टाइम के लिए ध्यान रखा करो, इधर आ जाओ। कह रहा मार्शल न्यूरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इन्होंने क्या किया था, सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन को बना के देखा था। और कह रहा बेटा फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफाइड सेवरो ओके एंजाइम, और कह रहा बाद आल्सो हेल्पफुल पॉलीमराइजेशन आरएनए पे डिफाइन सीक्वेंस इन टेम्पलेट एंड इंडिपेंडेंट मैनर सिंथेसाइज फाइनली चेकर वर्ड फॉर जेनेटिक, ये वाला है। जो वो तीन साइंटिस्ट हैं, तीन सुनो। पहले कौन से बच्चों, जॉर्ज गैमो, सही है, जिसने ये बताया कोडॉन कैसे होते हैं, 64 होते हैं और तीन तीन के उसमें कोडॉन बने होंगे। दूसरे साइड कौन से थे, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने क्या किया, केमिकल मेथड डेवलप किया। और एक थे मार्शल न्यूरनबर्ग, जिन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन को बना के देखा था। अब वो जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप लोग वैसा आंसर लगा दोगे। तो तीन साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, ठीक है। आगे देखो, अब बेटा ये आपको पढ़ना है, मेनली इंपॉर्टेंट क्या है ये, सही है। तो देखो पहला कह रहा है बेटा, आपको बोलो मत, ये इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कोडॉन कैसे होते हैं, ट्रिपलेट कैसे होते हैं, मतलब तीन तीन में होते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों 661 कोडॉन होते हैं जो कोड करते हैं हमारे शरीर को, तीन क्या नहीं करते हैं क्योंकि वो कैसे होते हैं, स्टॉप कोडॉन। कैसे होते हैं, तो तीन स्टॉप कोडॉन होते हैं, 61 हमारे शरीर कोड करते हैं और टोटल कितने होते हैं 64। अगले कह रहे हैं सम अमीनो एसिड आर कोड बाय मोर देन वन कोडॉन हेंस द कोड इज डिजेनरेट। यहां देखो एक कह रहा है सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, मतलब मैंने कहा था कि कोडॉन के वो सॉरी अमीनो एसिड के एक ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन कोडॉन के लिए कोई अमीनो एसिड क्या होता है, स्पेसिफिक। अगले कह रहे हैं कोडॉन इज रीड इन अमाइनो कॉन्टिन्यूअस फैशन, देयर आर इन नो पंक्चुएशन, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ये ध्यान रखना, ये बहुत बच्चे स्टेटमेंट से गलत करते हैं। उन्हें लगता है कि वहां लिखा हुआ है कोडॉन कैसे होते हैं, यूनिवर्सल, लेकिन लिखा हुआ है नियरली यूनिवर्सल, क्योंकि एक का इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, सही है। कह रहे थे जैसे फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू गुड कोड फॉर फिनाइलिन, सम एक्सेप्शन टू द रूल हैव बीन फाउंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहां पे, बैक्टीरिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और कह रहे हैं एंड इन सम प्रोटोजोन्स, मैंने कहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया, जहां पे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। अगले कह रहे हैं AUG हैज डुअल फंक्शन, इट कोड फॉर मेथिओनिन एंड इट आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या करता है, स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनिशिएटर कोडॉन, AUG, इसका डबल फंक्शन होता है। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हो इसको इनिशिएटर कोडॉन क्यों बोलते हैं, बताओ क्यों बोलते हैं। अरे सर इनिशियल स्टेट में से स्टार्ट होता है। हाँ बताओ, तुम बताओ। सर इनिशियल स्टेट में, इनिशियल स्टेज में, सर मतलब सबसे पहले। हाँ ये बात ठीक बोल रहे हो, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो बताना AUG को इनिशिएटर कोडॉन क्यों बोलते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन को क्यों बोलते हैं, इसको पहले लगे होते हैं, तो बताना AUG को इनिशिएटर कोडॉन क्यों बोलते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन क्यों बोलते हैं, तो बताओ। हाँ हाँ गधो, ये एक तुम कितनी छोड़ के कैसे करे बच्चे हो। यहाँ देखो ये तो इन्होंने AUG पहले लिख दिया है, यहाँ से मतलब नहीं था। अगर मान लो यहाँ देखो, पहले बैठ जाओ ना तुम लोग, यहाँ देखो एक मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ, अब आप लोग बताना। यहाँ देखो UCA UG GC UUU UAA ये है, और इसके बाद और बना रहा हूँ GUGCA ये। आप लोग बताओ पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन बनने का जो स्टार्ट होगा, पॉलीपेप्टाइड बनना, चैन बनना स्टार्ट होगा, वो कहां से होगा बताओ, यहां से। जब ये वाला जाएगा mRNA का सीक्वेंस आएगा किसके पास, राइबोसोम के पास, यहां से स्टार्ट होगा। अब बताओ स्टॉप कहां तक होगा प्रोटीन बनना, स्टॉप कहां से कहां होगा, जहां लिखा है UAA, ये स्टॉप कोडॉन नहीं हो गया, अब ये प्रोटीन बन जाएगा, ये है, इसीलिए बोल रहे हैं इनिशिएटर और स्टॉप कोडॉन। मतलब AUG क्या करता है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने का स्टार्टअप देता है। इसका मतलब ये है कोई भी प्रोटीन में सबसे पहला कोडॉन कौन सा होगा, मेथिओनिन। समझ गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ पॉलीपेप्टाइड चेन रखी है उसने, पहला अमीनो एसिड कौन सा हो सकता है, तो क्या बोलोगे AUG कोडॉन और प्रोटीन कौन सा, मेथिओनिन। समझ गए। इतनी सिंपल सी बात बेटा आप क्या क्या करते हैं बैठ। अगले देखो कह रहा है UAG और UGA आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है,
टर्मिनेट खत्म करना, सही है। चलो अब ये सीक्वेंस दिया है यहाँ पे और कह रहा है बताओ इसका अमीनो एसिड कोड कौन कौन से होंगे। अबे कौन निकल देगा, 3 का मिला लो, जो कोडॉन है वो अमीनो एसिड कोड हो जाएंगे, देख लो ऊपर जाके, समझ गए। जैसे AUG से मेथियोनिन हो जाएगा, AUG से क्या होता है, फेनिलएलनिन होता है, तो ऐसे आप लोग यहाँ लिख सकते हो। देखो ये है AUG से फेनिलएलनिन, AUG से क्या हो रहा है, मेथियोनिन कोड हो रहा है, तो वहां पे ऐसे कर दो ना, बस ये होता है। अब आता है हमारा क्या, ये देखो लिखा भी है, ये चेन है, समझ गए। mRNA का सीक्वेंस ये है और चेन देखो ये बन गई। अब ये चेन है तो क्या हो गई, प्रोटीन, और ये क्या लगी है, अमीनो एसिड, समझ गए। बेटा ये बताओ म्यूटेशन वाला ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल है, मैं आपको बार-बार बता चुका हूं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कोडॉन चेंज हो जाए, नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, 2 टाइप का होता है, पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट। मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूं प्रिंसिपल वाले में, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने खाली दिखाया है, आप लोग बताओ बच्चों, ये देखो यहां लिखा है राम हैज रेड हेयर, एक बार देख लो यहां पे, ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है ये बोल रहा है, तो ये बन जाएगा क्या, नहीं बन रहा है, लाइट नहीं क्या, लाइट बंद कर देगा, पीछे कर दे रहा है ना, सामने वाली कौन है, चलो ये यही बंद कर दे। अब देखो सब बंद कर दूं और मूवी चला दो इस पे, मजा आ जाएगा। वेट तो इतना दिखाते हो, सोच तो ये रखो सर, हाँ ठीक है कि आगे कितनी अच्छी बात बोली, 2 गाने लगा दो बढ़िया वाले और ये बंद कर दो, देख रहे हैं हमसे बना दो इसको टॉपिक है। मैं तो ये लड़के जितने बैठे हैं यहाँ पे सुनो, जब जैसे आपने देखा होगा शादी होती दहेज लेते नहीं लेते हो, लेते हैं, ये उसमें क्या छुपा रहा है, नहीं लेते हैं, कौन सा नाम बन जाओगे मुझे पता कब होगे। हाँ तो आप लोगों को अगर वो लड़की वाले वो कहेंगे हम टीवी देंगे, तो आप टीवी मत लेना, आप लोग कहेंगे हम डिजिटल बोर्ड लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, इसमें टीवी देखना आराम से, तुम्हें कुछ देखना है वो भी देख लो, फाइल भी खोल लो, कुछ भी करो, तो कंप्यूटर है, टैब पर मोबाइल है, तो क्या चलेगा भाई। अगर टीवी नहीं, सुनो सुनो, हाँ ये हो सकता है ना दे, ये भी हो सकता है, प्रोजेक्टर नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है प्रोजेक्टर से। हाँ एक बार सही कह रहा है, बजट ना हो तो क्या हो, तो कुछ मत लेना, ठीक है। ये मत कहना मैंने कहा है, कहीं कहो कि लड़की वाले से कि सर ने कहा है हमारे, हमें तो दो ये कुछ हाँ बजट का खेल होता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा फ्री में शादी करना जो बच्चे, लेकिन करेंगे नहीं, मेरी बात कौन मानेगा यहाँ रहने दो। यहाँ देखो चलो पढ़ते हैं, अरे पढ़ लो बेटा, शादी क्यों इतना खुश होते हो, ये घर से शादी करवा दो, इनकी पढ़ाई इसका मतलब नहीं है, मतलब शादी करवा जाए, कितना मजा आ रहा है। ये देखो राम है रेड कैप, बेटा यहाँ सुन लो, ये 3 के कोडॉन है, ठीक है, 3 नाइट्रोजन में से क्या है, कोडॉन है। अब आप लोग बताओ बेटा, ये कोडॉन 1 2 3 4, आप लोग बताओ इससे 4 अमीनो कोड होंगे। अब देखो म्यूटेशन क्या होता है, ए बोलो मत, यहाँ बेटा आ गया बी, क्या आ गया, बी आ गया, यानी कि नया लेटर आ गया। अब आप बताओ, ये तो सही है राम है, अब ये रेड है क्या हो गया, बिरी, बिरी आराम से पढ़ो, बी आ रही, ठीक है। और देखो ये भी चेंज हो गया, DCS, और एक बच गया। अब आप लोग बताओ, यहाँ देखो ये 2 कोडॉन चेंज हो गए, इसका मतलब क्या होगा, अब अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा और अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। अब आप लोग बताओ क्या ये रेड बचा, ये क्या कैप बचा, वही समझा रहा है यहाँ पे खाली, बस यही तो होता है म्यूटेशन, कोडॉन क्या हो गया, चेंज। अभी यहाँ क्या आ रहा था, रेड कैप, लेकिन अब क्या आ रहा है, पेरी DCA, पता नहीं क्या, सही है, समझ गए, ये था म्यूटेशन। आगे देखो, अब आता है हमारे चार्ट होता है बेटा, ये फ्रेम शिफ्ट समझ रहे हो हम लोग, फ्रेम शिफ्ट पॉइंट क्या होता है, एक बार सुन लो, पॉइंट का मतलब होता है जब एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो, सब्स्टिट्यूट हो, एक जाए दूसरा आ जाए, और फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है, या तो एडिशन हो पूरा आ जाए या पूरा चला जाए, ठीक है। अब हम आते हैं tRNA, किसका आते हैं बेटा, यहाँ पे आप लोग बताओ ये क्या है, tRNA है, क्या है। अब आप लोग बताओ बेटा, यहाँ पे अब तो रेडी होगा, ये क्या है, mRNA क्या है,
ये क्या है टीआरएनए। आपको बताए ये क्या होंगे बताओ, कोडॉन, और ये क्या होगा बताओ, एंटीकोडॉन। अब एक बात ध्यान सुनो मेरी यहाँ पे बेटा, ये वो ऑलरेडी बोल रहे हैं, आप लोग मत बोलो, उसी सर में जोर आया कर मेरा। अभी सुन लो आप लोग, ये एंटीकोडॉन है, ये क्या है कोडॉन है, सही है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मैं आपको एक चीज समझाऊंगा वो अच्छी, अगर वो क्वेश्चन में ये लिख दे, जैसे वो 4 लिख दे कोडॉन, 4 लिख दे एंटीकोडॉन, अब वो आपसे कहे कि बताओ इससे कितने अमीनो एसिड कोड होंगे, कितने अमीनो एसिड, ध्यान रखना ये बात। जैसे मान लो यहाँ यूसीए लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से समझो, इधर देखो, टीआरएनए क्या लिखा है, यूसीए, यूसीए लिखा है। अब आप लोग अगर टेबल देखोगे, यहाँ देखो, तो देखो यूसीए से कुछ कोड रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ लिखा होगा, यूसीए है ये है, और इससे क्या हो रहा है, सीरीन, मतलब एंटीकोडॉन यूसीए लिखा है, टीआरएनए पे एंटीकोडॉन क्या लिखा है, ईसीए, और यहाँ क्या दे रहा है, सीरीन। अब आप सोचो अरे यूसीए से जल्दी देखोगे सीरीन हो रहा है, बेटा ध्यान रखना यूसीए एंटीकोडॉन है, और एंटीकोडॉन से कभी भी अमीनो एसिड कोड, आप लोग यूसीए का क्या बनाओ, कॉम्प्लीमेंट्री, उल्टा करो क्या बनाओ, कोडॉन, फिर देखो क्या कोड हो रहा है। अब देखो आप लोग बताओ बच्चों, जैसे एंटी, अब मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो ये चीज, यहाँ देखो, एक कोई टीआरएनए है क्या है, और मैं कह दूं यूसीए है, अब आपको टेबल दे दूं, बताओ, अब आपसे पूछो कि मैं ऑप्शन दूं आपको कि उसके अमीनो एसिड के नाम लिख दूं, या मैं बोलूं कि बताओ कौन सा अमीनो एसिड कोड होगा, तो हाँ हाँ चले जाओ, ठीक। अब आप लोग देखो यूसीए का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप टेबल में देखोगे, और ये आपको बताओ बच्चों, ये टीआरएनए है, तो टीआरएनए है तो यहाँ ये क्या एंटीकोडॉन नहीं होगा, क्या होगा, एंटीकोडॉन। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इससे कोड हो रहा है कुछ, देखो क्या हो रहा है, तो आप देखोगे यार यूसीए से कोड हो तो रहा है, ये है तो सीरीन हो रहा है। ध्यान रखना ये नहीं होगा, यूसी का उल्टा करो, क्योंकि एंटीकोडॉन बनाना है, मैं क्या बनाना है, वो कोडॉन बनाना है, ये तो एंटीकोडॉन है, तो क्या करोगे, यू का उल्टा क्या होगा, एडेनिन, और सी का और ए का यू। आप लोग बताओ ए जी यू, अब क्या कोड हो रहा है इससे, अब देखो ए जी, हाँ लास्ट वाले में आएगा ये है, तो बेटा इसका मतलब ये है, इससे क्या कोड हो रहा होगा, अब सही है, ये गलती मत कर देना धोखे से भी। एंटीकोडॉन टीआरएनए का होता है, उससे मिल जाएगा आपको वहां पे टेबल में, लेकिन उससे कोड नहीं करना है आपको, क्या बनाना है, एमआरएनए का कोडॉन। हमेशा ध्यान रखना कोडॉन से एमआरएनए कोड होते हैं, ना कि एंटीकोडॉन से। तो आप लोग आप समझ गए ये बात, ये मैं कहां रखे समझा रहा हूं आपको। अब देखो यहाँ पे, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कोड हो रहा है, इसमें सीरीन देखो, सही है। अब ऐसे यहाँ पे देखो, एक अगर वो दे दे धोखे से टीआरएनए पे क्या सीक्वेंस है AUG, और पूछे आपसे बताओ कौन सा कोडॉन वो हमारे कोड होगा, आप लोग बहुत बच्चे गलती कर दोगे, AUG देखोगे अरे मिथ्यो नहीं, स्टार्टिंग कोडॉन समझ में आया था, लेकिन गधो एक टीआरएनए है, इसका पहले क्या बनाओ, कोडॉन, कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, तब देखो क्या कोड हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, टायरोसिन, समझ गए बात। तो हमेशा एमआरएनए के कोडॉन से अमीनो एसिड कोड होते हैं, ना कि ये अमीनो एसिड के, हमेशा एमआरएनए के कोडॉन से हमेशा कोड होते हैं अमीनो एसिड, ना कि टीआरएनए के एंटीकोडॉन से, समझ गए बात, ध्यान रखना ये बात। तो टीआरएनए पे क्या होता है, एंटीकोडॉन। अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। देखो कह रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड। बहुत तेज बोल रहा है, ये बंद कैसे होगा, बंद नहीं होगा, फिर ये पूरा बंद जाएगा, पीन में अच्छा लग रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, समझ लो। आगे कह रहा है देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो। एक बार बंद करके देखना उसको, देखो एक बार, अरे फिर तो पूरा ही बंद हो गया, चलो सही है, सही तो है, गेट खोल, अरे लो हो ही गया, बोर्ड तो चल ही रहा है, ना सर चलने दो।
अरे वो अपने सर और अच्छा दिख रहा है। सही है। चलो सही है जो भी है। क्या कर दूं? रुक जाओ। क्या करूं? लाइट बंद करूं? तो फिर बात ये कर ले रहे हैं? ये कर ले रहे हैं ना? ये बंद हो जाए 10 मिनट चल जाएगा ना? हाँ ठीक। तो समझो बेटा एक चलने दे रहे हैं, बाकी मैंने दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे देखना है, ठीक है? तो देखो, तो हाँ क्लियर है? तो देखो कह रहे बिकॉज हमारा एक पढ़ो बेटा, कह रहे think that there has to be a mechanism to read the code and also to indicate the amino acid because amino acid have no structural specialization to read the code uniquely. He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and the other hand would bind to specific amino acid. मतलब tRNA के हाथ में क्या होता है? लेके आता है क्या tRNA? काम क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में जाना, अमीनो एसिड लेके आना। मुझे फील नहीं आ रहा है पढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं आप में कुछ देख रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि तुम लोग शक्लें थी तो मुझे पढ़ाते हुए अजीब लगता ना। अरे देखो चलो कोई बात नहीं। अगले कह रहा है he postulated presence an adapter molecule that would in one hand read the code and other hand क्या होता है बेटा? अमीनो एसिड। The tRNA then called sRNA soluble RNA was known before the genetic code was postulated. पहले क्या होता है उसको sRNA, ठीक है ध्यान रखना। और अगले soluble RNA, ठीक है? और अगले कह रहा है however it's loaded as an adapter. Adapter क्या बोलते हैं? Adapt करने वाला, मतलब लेके आने वाला, क्या? अमीनो एसिड। और कह रहा है बेटा no before the genetic code was postulated. However its role as an adapter molecule was assigned much later. तो पहले बोलते हैं sRNA, जब वो कोड बना लेता है अमीनो एसिड लेके आता है उसको क्या बोलते हैं? tRNA, ट्रांसफर RNA। कह रहे tRNA has antiकोडन लूप that has base complement to the code। आपको तो एंटीकोडन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है किसके? कोडन को। और कह रहा है बेटा and it also has an amino acid acceptor and its which it bind amino acid tRNA are specific for each amino acid। अच्छा ये भी दो अच्छी बात लिखी है, ध्यान रखना। हर अमीनो एसिड के लिए tRNA भी क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? अंडरलाइन करो से स्टेटमेंट हो सकता है वो, यानी क्यों होगा? क्योंकि बेटा हर कोडन अलग tRNA क्योंकि 3 तो लेके जाता है। आप लोग tRNA के पास एंटीकोडन कितने होते हैं? 3 बेसिस तो होते हैं और 3 से एक अमीनो एसिड कोड हो रहा है, तो इसका मतलब अमीनो एसिड के लिए क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। ठीक है बेटा, अगर 6 हो रहे तो स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन एक ही हो रहा है तो 3 ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक है। अगले क्या है देखो, देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडन। हां ये भी अच्छी बात लिखी है, ये भी अच्छा नो। कह रहा है स्टॉप कोडन के लिए कोई भी tRNA नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है। अगर वो पूछे कि बताओ कौन से कोडन के लिए स्टॉप tRNA नहीं होता है, तो कौन से के लिए? स्टॉप। और स्टॉप के लिए नहीं है तभी तो स्टॉप बोलना है, कहो तभी तो पॉलीपेप्टाइड ब्रेक होगा, सही है, वरना कैसे होगा? हंस रहा है वो, कह रहा है मैं कहता हूं हंस रहा है। कहता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन depicted that look like a clover leaf in actual structure the tRNA is compact molecule which look like inverted L, उल्टा L दिखता है, ठीक है, ऐसा लग रहा है उल्टा L, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा ट्रांसलेशन, और डायग्राम देखो ये वाला दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब तो अच्छा दिख रहा है ना? ब्राइटनेस ही बढ़ा दिया? नहीं नहीं बढ़ा, नहीं इतना सही है। आप लोग जब भी फोन चलाया करो रात में, मैं कितने अच्छी एडवाइस देता हूँ तो हमेशा ब्राइटनेस कम कर लिया करो, ठीक है? तो लाइट में ज्यादा इफेक्ट होता है, जब चला ही रहे तो मैं क्या दिक्कत है बताने की बात, ठीक है? चलो देखो बेटा, ये बताओ ये क्या है? राइबोसोम है, क्या है? ये बताओ बच्चों, ये राइबोसोम का क्या है? लार्ज सबयूनिट है ना, और ये क्या है? स्मॉल। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि बताओ पॉलीपेप्टाइड जो बनता है वो कौन से यूनिट पे बनता है, तो किससे बनता है? लार्ज पे। और एमआरएनए यूनिट किसपे होता है? स्मॉल पे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डायग्राम का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद एमआरएनए देखो, ये 5 प्राइम टू 3 है। आप लोग बताओ ये क्या है? कोडॉन। क्या है बच्चों? 3 होंगे, क्या है? कोडॉन। आप लोग बताओ ये क्या आ रहा है बच्चों? tRNA। और ये क्या है बताओ?
एंटीकोडॉन क्या है, समझ गए। और ये लेके आ रहा है, ये क्या लेके आ रहा है, अमाइनो एसिड। आप जो लिखना है लिख लो और लिखते रहो, मोबाइल लाइट जला लो ऐसे। और दूसरा क्या है, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, समझ। आपको पता नहीं कितने लोग कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं। अभी तो लाइट तो बहुत हो गई है, वरना पहले के लोग आपको पता डिब्बी से पढ़ते थे। डिब्बी आती है वो डिब्बी, लैंप लैंप लैंप, उससे पढ़ाई करते थे। आप लोगों को 10 मिनट मिल जाएगा उससे, हैं? और अब तो सोचो, अब सोचो कि लाइट है आपके पास, सब कुछ है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मोबाइल चला के पढ़ाई मैंने बहुत बार की है, बहुत बार। मतलब ऐसे मोबाइल आदमी एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ से पढ़ाई की है, वो लाइट चली जाती थी एकदम से। तो कोई कंडीशन ऐसा ना कि बहाना है हमारे पास कि भाई लाइट चलेगी तो नहीं पढ़ेंगे, बहाना नहीं चाहिए आपके पास। क्योंकि आपके पास फोन है तो वो भी जरूरत है, लाइट जला के कर सकते हो। आगे सही है, देखो अरे आ गई वैसे, कैसा लगा आ गई तो ठीक। अरे पंखा चलेगा अभी देखो, चला दो अभी, तुम कल आधे लोग नहीं आओगे यहाँ पे। चलो अब बेटा यहाँ पे देखो, अब तो आपके पास लाइट नहीं पढ़ने के लिए, पहले तो आपके पास डिब्बी पढ़ते थे लोग और बहाना था नहीं कोई कि क्यों ना पढ़े, लाइट चलेगी। तो बच्चे कहते लाइट चलेगी क्यों पढ़ेंगे, पहले कहा अच्छा लाइट चलेगी, लाइट क्या होती है, टीवी चलाओ पढ़ो, लैंप जलाते थे ना तो हैं? और आप लोग चाहो तो फोन की लाइट से आराम से पढ़ सकते हो, बहाना नहीं चाहिए आपके पास। ये तो मैं छोटे बता रहा हूँ, मैंने एक व्यक्ति देखे हैं। मैं एक बार सुबह गया था खेत पे, छोटा था, तो एक आदमी था, वो लाइट यहाँ सर पे कैसे किसी लाइट से बांध के गन्ना खोद रहा था। सोचो कितना एडवांस आदमी होगा वो, हैं? नहीं फिर भी सोचने वाली बात है कि उसे सोचो कितना ज्यादा, हैं? तू भी खोद देगा तो इसी हिसाब से पढ़ लिया करो बैठ के। समझ रहे हो, गन्ना खोद सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, तो गन्ना तो बहुत लोग खोद देते होंगे। तो ऐसे भी लोग दुनिया में हैं कि सोचो गन्ना को लाइट जला के गन्ना खोद रहे हैं। आप लोग लाइट जला के पढ़ नहीं सकते हो, और जब गन्ना खोदना पड़ेगा मजबूरी वो भी खुदाएगी, समझ रहे हो। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ेगा बेटा। मैंने ऐसे कि मैंने क्या, तुम लोग क्या विदेश सुना है, तुमने भी देखे होंगे कि 9,000 रुपये में रोज काम करते हैं, जो 12 घंटे, और वो भी 3 होती है दोपहर में। ऐसा लग इतना गर्मी लगाया कि आप 1 घंटे रुक सकते हैं वहाँ पे, और वो काम करते हैं वहाँ। और फिर कितना तकलीफ झेलते हैं। और सोचो अगर वो तकलीफ की आप आधी तकलीफ झेल लो खाली यहाँ पे, तो आप डॉक्टर नहीं उससे बड़े डॉक्टर बन जाओगे। जिस आदमी का 12 घंटे का काम होता है ना, जॉब होता है, उसे 30 दिन में एक छुट्टी लेने के लिए कितना गिरना पड़ता है, बोल रहे हैं। फिर आप कुछ छुट्टी कर लेते हो एकदम से, जैसे माना है छुट्टी कर ली। अगर ये मान के चलो खाली अपने आप, मैं मान लो उधर फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और मुझे काम अपना 12 घंटा करना ही करना है, तो आप डॉक्टर नहीं, जो एग्जाम चाहो वो बन सकते हो, कि निकाल सकते हो। लेकिन इतना हम लोग क्या करते हैं, करते नहीं। सोचो क्यों भाई, क्या होता है, डॉक्टर नहीं क्या हो सकते हो, तो उसमें तो और बड़ा है। मैं डब नहीं मत निकालते हैं, रील देख रहे थे इंस्टा पे, क्या बताओ उसका भी। अच्छा ठीक है, तो समझ में आया आपको। इतना आप लोग समझदार होते हैं और इतने ज्यादा मोटिवेट हो क्या कर सकता हूँ आपको। 12 घंटे काम की बात नहीं कर रहा हूँ, जने कितने लोग परिवार को पालने के लिए 16 घंटे का काम करते हैं, 4 घंटे एक्स्ट्रा करते हैं, जिसे बोलते हैं ओवर टाइम। समझ रहे हो, जैसे कोई सिलाई कर रहा है दिल्ली में तो ओवर टाइम भी करते हैं। मैंने देखा है कि जो कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई, हाँ, वो लोग 12-12 घंटे उठते नहीं है अगर बैठ रहे तो। सोचो आप पढ़ाई करते हुए 8 घंटे 2 घंटे में उठ जाते हो, और 1 घंटे में तो 3 बार टॉयलेट में जाते हो। यहाँ पे क्या हाल है,
घर के तो पता नहीं क्या हाल होंगे। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टर्म तो पढ़ा रहा हूँ तो 3 बार क्लास में कर जाते हैं और ऐसे जाते हैं जैसे मेरे ऊपर भी फर्क पड़ेगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। मैं तो कहूँगा फ्रेंड मेरा ऊपर से क्या कर रहा है, इधर आती बेकार साइन करके बैठ जाएगा। कमाल है तुम लोगों से। तो ये चीज आपको कैसे नहीं आती बेटा? तो समझदार हो गया। कक्षा 8 के बाद समझना हो तो रिलेटिव समझाऊंगा आपको। अब आप खुद से समझो, ठीक है? और अगर आप लोग सोचो अगर इतनी ज्यादा आप लोग समझ नहीं सकते और आपको रूम दिला दी जाए बरेली या कानपुर में तो आप क्या करोगे? फिर तो पूरे दिन सो के शाम खाना खाओगे, मूवी देखोगे, बस बात है। पापा होंगे नहीं, मम्मी होंगी नहीं। तो जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है? ये ध्यान रखो। तो मुकेश नहीं है आज 3 बार जाता है, यहाँ देखो। चलो ये समझ गए आप लोग बेटा? तो यहाँ मैंने क्या बताया, ये राइबोसोम है, लार्ज स्मॉल एमआरएनए, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। इसके बाद ये क्या है, टीआरएनए, ये लेके आ रहा है वैसे बन रहा है पॉलीपेप्टाइड। ये क्वेश्चन देखा था मैंने कि वो बोल रहा था कि बताओ पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम के कौन से यूनिट में बनता है, लार्ज या स्मॉल? तो लार्ज, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? पूरा डायग्राम क्लियर हुआ? ऐसे बनता है पॉलीपेप्टाइड। देखो अब बेटा आप लोग बताओ, अगर एक कोडॉन चेंज होगा, एक नाइट्रोजन चेंज हो रहा है तो कोडॉन चेंज रहेगा, और कोडॉन चेंज रहेगा तो यहाँ एक अमीनो एसिड चेंज रहेगा, और एक अमीनो एसिड चेंज रहेगा तो एक प्रोटीन चेंज हो जाएगा। समझ गए? पूरा क्लियर चल रहा है। लेकिन अगर म्यूटेशन अच्छी जगह हो रहा है तो अच्छी बात है कि हमें कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है, वो बनने लगा। लेकिन अगर बेकार हो जाए तो कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन बन रहा हो वो ना बनने लगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? अब हम इसे पढ़ लेते हैं। देखो अब ये मैंने पूरा समझा दिया, खाली रीड कर लो बस, ठीक है? रीड करने के लिए रह गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो आराम देखो, कह रहा है ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। कह रहा है ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। आप लोग बताओ अमीनो एसिड का सीक्वेंस कौन सेट करता है? एमआरएनए के कोडॉन का सीक्वेंस। समझ गए? जो कोडॉन का सीक्वेंस होगा वही किसका होगा? वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, प्रोटीन का। अगले कह रहा है बेटा द अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड, जिसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। इसी चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर कोऑर्डिनेट टीआरएनए, अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं? चार्जिंग टीआरएनए। मैंने बोला था चार्जिंग। और एंजाइम कौन सा है? इसको बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। एंजाइम क्या बताया था मैंने? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। कह रहे हैं if two such charged tRNA are brought close enough the formation of covalent bond between them would ठीक है, मुझे लग रहा है would you favor analytically the presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation। कह रहे हैं the cellular factory responsible for synthesizing protein in the ribosome। हम the ribosome को इसीलिए बोलते हैं। कह रहे हैं ribosome consists of structural RNA, आप बोलते हैं 80 different protein, about 80 different proteins। It has its in its inactive state it exists of two subunit, a large subunit and a small subunit। और कह रहा है when the small subunit encounter an mRNA the process of translation of the mRNA to protein start होता है। और कह रहा है बेटा there are two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond। लार्ज वाले क्या होता है? पेप्टाइड बनने लगता है, और नीचे वाले क्या हो रहा है? रीड हो रहा है एमआरएनए। कह रहे हैं the ribosome also act as a catalyst, और कह रहा है for the formation of peptide bond। ठीक है? अब यहाँ पे ये समझ लो ये कहाँ तक है। चलो ये तो कल ही पढ़ाऊंगा ना आपको, ये यहाँ तक पढ़ लो खाली बस। यहाँ बेटा एक रीजन लिखा हुआ है, ये कह रहा है देखो a translation unit in mRNA is the sequence of tRNA of RNA that is linked। ये समझ लो क्या है UTR क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। UTR का मतलब है अनट्रांसलेट रीजन। ये क्या है समझो, ये देखो बेटा यहाँ देखो एक एमआरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है? यहाँ है ए यू जी सी जी जी यू सी ए यू जी सी यू ए यू सी जी 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 सी 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 ए यू ए। यहाँ देखो जी सी सी, ये एक सीक्वेंस है कोई, सही है?
किसी एमआरएनए पे क्या है सीक्वेंस समझ लो एक बार। बेटा आप लोग बताओ यहाँ से कोई पॉलीपेप्टाइड नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है कोडॉन, यानी कि बोल सकता हूँ यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोसेस, ठीक है। ये कोड करेगा, ये कोड करेगा, ये कोड करेगा, ये सारे सारे कोड करेंगे। आप लोग बताओ यू ए यहाँ पे तो ये क्या है स्टॉप कोडॉन। अब बताओ यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बन गया। अब बताओ अब कब स्टार्ट होगा, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा पेप्टाइड बनना या कहाँ से होगा बताओ। जहाँ ए यू जी है तो यहाँ से अब स्टार्ट होगा। अब आप लोग बताओ ये बीच वाला रीजन कैसा हो गया, अनट्रांसलेट रीजन, इसी को बोलते हैं यूटीआर। मतलब स्टॉप कोडॉन, कोडॉन के बाद वाला और स्टार्ट कोडॉन के पहले वाले रीजन को बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेट रीजन। समझ गए, समझे। अगर तुरंत ईयूजी होता तो तुरंत स्टार्ट हो जाता प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा गैप में है तो वो रीजन ट्रांसलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो बेटे यहाँ देखो बच्चों, देखो क्या कह रहा है, कहाँ गए लोग, हाँ कह रहा है a transition unit mRNA is a sequence of RNA that is flanked by the start codon UG and the stop codon and code for a polypeptide। इससे क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। और कह रहा है बेटा एन mRNA also has some additional sequence that are not translated and are referred to as untranslated region UTR। और कह रहा था UTR are present at both 5 and before, at 3 and from after stop codon। यानी कि स्टॉप और स्टार्टिंग के बीच वाला रीजन जो होता है वो होता है कौन सा UTR। और कह रहा है दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब बेटा ये देख लेते हैं, कह रहा है फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू द mRNA। हेलो जाओ जाओ करने के लिए जल्दी कह रहा टाइम बंद कर दो।